हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सारे कॉन्सेप्ट को बताएंगे। बस आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। जैसे ही हम कॉन्सेप्ट सीख लेंगे उसके बाद एग्जाम में जो पूछे गए सवाल है सारे सवाल को हम लिख के लाए हुए हैं। आप देखिएगा कि ऐसे सवाल को आप कितना जल्दी इसका आंसर ले आइएगा। इसमें जो है कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इसमें कुछ बातों को आप ध्यान रखिएगा तो आपका सवाल जल्दी सॉल्व होगा। और यहाँ पर आयु संबंधित में जब भी सवाल बनाइएगा तो हमेशा वर्तमान में मान के बनाइएगा, तभी आपका आंसर जल्दी आ पाएगा। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले इसमें जो शब्द आपको दिखाई देगा यहाँ पर बाद, बाद या पश्चात। पश्चात जब भी ऐसा शब्द रहेगा इसका मतलब होता है जोड़ना। इसका मतलब क्या होता है? जोड़ना। और यहाँ पर लिखा रहेगा पूर्व या पहले, तो इसका मतलब होता है घटाना। घटाना। बस आप इतना ही बात याद रखिएगा और सारा सवाल आपका बन जाएगा। अगर आप 8-9 क्लास में अगर आपको समीकरण हल करने आता है तो ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा एक बात और, जब भी अनुपात को हटाते हैं तो ABCD अल्फाबेट के कोई भी लेटर से हम गुना करते हैं जिससे कि अनुपात हट जाए। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले कहा है A और B की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। बी की वर्तमान आयु कितनी है? ये रेलवे 2011 में पूछा गया सवाल है। हम सवालों से ही आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाते हुए चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले अनुपात को हटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे माना अनुपातिक राशि। अनुपातिक राशि ये हम मान लेते हैं के। तो बताइए यहाँ पर ए की आयु यहाँ पर हो जाएगा आपका 4K। बी की आयु यहाँ पर 5K। तो यहाँ पर देखिएगा ये हमें ए की आयु 4K हो गया और बी की आयु 5K। अब कर रहा है 5 वर्ष के बाद। यहाँ पर देखिए एक शब्द आ गया यहाँ पर 5 वर्ष के बाद। बाद मतलब क्या होता है? जोड़ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा इसको हम लिखते हैं, यहाँ पर देखिए 4K ऊपर में लिखेंगे और नीचे 5K। और देखिए अगर मान लीजिए 2 व्यक्ति है तो अगर एक बढ़ेगा 5 वर्ष तो वो भी बढ़ेगा 5 वर्ष। ऐसा नहीं कि वहीं पर रह जाएगा, वो भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये करा 5 वर्ष के बाद तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है, और ये भी 5 वर्ष बढ़ेगा। 5 वर्ष के बाद यह अनुपात ये जो है 5:6 हो जाता है। अनुपात एक प्रकार का बट्टा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5/6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। देखिए 6 चक 24 का 24K और प्लस 6 पंचे 30 बराबर देखिए 5 25 के यहाँ पर फिर प्लस 25। यहाँ पर देखिए अब इसको यहाँ पर लिखते हैं तो ये जो है देखिए सबको जो है के वाले को एक साथ रखेंगे और अचर पद को एक साथ रखेंगे। तो ये सभी टर्म को जो है हम बाईं तरफ लेके जाते हैं। तो 24K माइनस 25K बराबर यहाँ पर देखिए 30 को जो है दाईं तरफ लेके चलते हैं। तो यहाँ पर 25 और माइनस 30। तो यहाँ पर देखिए 24 में से 25 जाएगा तो -K। अब -K बराबर कितना आ जाएगा? इसमें से 25 में से 30 घटेगा तो -5। ये से ये कट जाएगा तो K का मान कितना आ गया? 5। अब यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया है B की आयु। तो K का जब मान आ जाएगा तो आप यहाँ पर A और B दोनों की आयु निकाल सकते हैं, लेकिन हमें पूछा गया है B की आयु। तो यहाँ पर देखिएगा रखेंगे हम 5 × 5 बराबर कितना हो जाएगा? 25 वर्ष। तो B की आयु जो है हमें कितना मिल गया? ये आपका 25 वर्ष। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले बेसिक आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब आपको हम समझाएंगे ट्रिक। और ट्रिक जो है जब भी ऐसा 2 अनुपात देगा और दोनों 5 वर्ष बाद या 10 वर्ष बाद कुछ भी देगा बीच में, लेकिन 2 अनुपात जरूर देगा तो ऐसे जितने भी सवाल है सभी में ये ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। आइए वो ट्रिक को हम देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले पूछा गया यहाँ पर A और B के आयु का अनुपात। तो यहाँ पर आप लिखिएगा ये जो ट्रिक है बहुत मजेदार ट्रिक है और ये सभी सवालों में ऐसे सभी सवाल में लगेगा जिसमें 2 अनुपात दिया होगा, ठीक है। ये बात आप गौर कीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा इसका जो है ये 4 अनुपात यहाँ पर 5 दिया गया है। यहाँ पर ये A है और ये B है। उसके बाद यहाँ पर कहा है कि ये अनुपात इतना हो गया है। कितना वर्ष के बाद? तो 5 वर्ष के बाद। इधर 5 वर्ष के बाद जो है ये 5 वर्ष के बाद, यहाँ पर 5 वर्ष बाद। तो ये 5 वर्ष बाद होगा तो ये भी 5 वर्ष बाद होगा, ठीक है ना। अब दोनों जो है इतना होने के बाद ये अनुपात कितना हो गया? यहाँ पर 5:6 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा
इसमें दो प्रकार के सवाल बनते हैं, या तो आपको रेशियो इक्वल बढ़ेगा या अलग अलग बढ़ेगा। तो अलग अलग बढ़ेगा तो उसको हम एक रंग करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, अब आपको ये चेक करना है, जो ये 4 से 5 हुआ है तो कितना बढ़ा है, अनुपात में 1 बढ़ा है, क्या ये बढ़ा है सही से। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं, तो हाँ यहाँ पर भी 4 से 5 वजह समान बढ़ा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिएगा 1 का मान जो है, ये 1 का मान हम 25 के बराबर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये 5 वर्ष बढ़ा है, सॉरी 5 वर्ष बढ़ा है तो 5 रखेंगे। अगर यही 10 रहता तो हम 10 लिखते, 1 का मान जो है 10 के बराबर करते। अब यहाँ पर 1 का मान आ गया है 5, तो यहाँ पर 1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुना करेंगे, जब भी आएगा तो गुना करना है। देखिए 1 का मान है 5, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 4 पंचे 20, और यहाँ 5 का निकालना तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 5 गुना 5, तो कितना हो जाएगा 25 वर्ष। ये आपका 25 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जब भी ऐसा सवाल दिया रहेगा इस प्रकार का, तो आप इसको यहाँ पर ये ट्रिक लगा सकते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये दूसरा नंबर सवाल है। सवाल है पी तथा क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 है। 10 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 3:2 हो जाएगा। पी की वर्तमान आयु कितनी है। ये एसएससी 2015 में पूछा गया सवाल है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपको हमने एक बेसिक कंसेप्ट समझाया है और एक ट्रिक। तो पहले हम सवाल को ट्रिक से करेंगे, ताकि हमको आपको ट्रिक समझाना है। यहाँ पर देखिएगा, हम बार बार कर रहे हैं, जब भी ऐसा सवाल, जितने भी सवाल ऐसे होंगे उसमें ये ट्रिक लगेगा, क्योंकि 2 अनुपात दिया गया, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पर जो अब क्या कौन सा सवाल है, अनुपात का अलग अलग मान, डिफरेंस बराबर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है, पहले अनुपात जो दिया गया 5:3 दिया गया। अब जो अनुपात है 10 वर्ष के बाद इतना हो गया है। तो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा, क्या ये यहाँ पर देखिएगा डिफरेंस क्या समान आ रहा है। यहाँ पर देखिए डिफरेंस, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस 1 आ रहा है, तो ऐसा होगा नहीं। तो डिफरेंस को बराबर करना है, इसमें जो इसका डिफरेंस लेना है, इसका जो है इसका डिफरेंस कितना आ गया, इसका डिफरेंस 1, और यहाँ पर इसका डिफरेंस जो 1 आया इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका डिफरेंस कितना आ गया, तो इसका डिफरेंस जो है, इसका डिफरेंस आएगा 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, अब 2 से इसमें 1 से गुना किया, तो ये 5:3 है, और यहाँ पर देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6:4। अब हमें इस अनुपात से कोई मतलब नहीं है, हमें अब यहाँ पर क्या किया है, अनुपात को बराबर कर लिया, डिफरेंस हमेशा बराबर कर लिया है। देखिए यहाँ पर डिफरेंस बराबर हो गया है, यहाँ पर भी डिफरेंस बराबर हो गया है। अब यहाँ पर सवाल, अब मेरा जो अनुपात है ये हुआ, ठीक है ना। अब कह रहा है कि देखिए 10 वर्ष बाद, तो यहाँ पर देखिए 10 वर्ष बाद, तो यहाँ पर देखिएगा इसका डिफरेंस कितना बड़ा अनुपात में, तो 1, यहाँ पर भी 1। अब सही है, तो यहाँ ये जो है 1 का मान अनुपात में तो 1 बढ़ा है, लेकिन संख्यात्मक मान में 10 वर्ष बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 10 वर्ष। तो बताइए, हमको 5 का मान निकालना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 50 वर्ष। क्योंकि हमको ये पी का पूछा गया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगर हमें यहाँ पर क्यू का पूछता तो 3 से मल्टीप्लाई करते तो 10 तिहाई 30 इसका आंसर हो जाता है। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो है, अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे देख लीजिए। यहाँ पर हम तो बता चुके हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट से सबसे पहले यहाँ पर पी की आयु को मान लीजिए आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखिएगा 5x, और क्यू की आयु हो जाएगा यहाँ पर ये 3x। अब ये कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, तो 5x को यहाँ पर लिखिए, फिर नीचे 3x। अब ये 10 वर्ष बाद जोड़ दीजिए इसमें, फिर इसमें 10 वर्ष बाद जोड़ दीजिए। अब ये आयु का अनुपात जो हो जाएगा यहाँ पर 3:2, तो इसको 3/2 लिख सकते हैं, क्रॉस गुना कर दीजिएगा यहाँ पर। तो देखिए 5 दूना 10x प्लस 20 बराबर ये 3 तिहाई 9x प्लस 30। इसको इधर लेके आइए, तो यहाँ पर देखिए ये 9 इसमें से 10 में से घटेगा तो ये x हो जाएगा, और ये 20 इसमें घट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 10। तो यहाँ पर x का मान आ गया 10, तो p की वर्तमान आयु तो 5 गुना 10, और यहाँ पर देखिए 3 गुना 10, तो ये आ जाएगा 50, और ये आ जाएगा आपका 30। देखिए यहाँ पर p का अगर पूछता है तो 50 और q का 30। ये बात आप समझ गए होंगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट था इसको बनाने के लिए बस यही 2 तरीका। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये तीसरा नंबर सवाल है। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था, तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है। ये एसएससी 2011 में पूछा गया सवाल है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और ऐसे सवाल 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे हम ट्रिक को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए ए और बी के वर्तमान, यहाँ पर जो है वर्तमान तो दिया नहीं है, तो वर्तमान को बीच में मानेंगे। ये जो है ना, यहाँ पर हमको पता नहीं है, इसको बॉक्स में रखेंगे। यहाँ पर देखिए ये x और ये y, ये दोनों का अनुपात है। x का कुछ मान होगा। यहाँ पर देखिएगा 7 वर्ष पूर्व,
तो एरो ऊपर मुहे है, इसका मतलब वर्तमान से यानी कि पास्ट में। तो ये 4:5 दिया गया है, 7 वर्ष पूर्व। यहाँ पर हम लिखते हैं 7 वर्ष पूर्व की बात है, ठीक है ना। ये अनुपात जो है 4:5 है। अब 7 वर्ष बाद, तो प्रेजेंट से बाद होगा ना, प्रेजेंट के बाद, तो यहाँ पर जो होगा 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद आपको भी ऐसे ही करना है। 7 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो गया, तो ये जो अनुपात है यहाँ पर हो गया आपका ये 5:6 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर आपको देखना है कि पहले क्या रेशियो जो है, रेशियो में डिफरेंस इक्वल है कि नहीं है। अगर रेशियो में डिफरेंस इक्वल है तो आपको कोई परेशानी की बात नहीं है, अगर इक्वल होगा तो करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिएगा, हम यहाँ पर देखिए 4 से ये 5 हो रहा है और ये 5 से 6 हो रहा है, यानी कि डिफरेंस इक्वल है, दोनों में समान है, 1 का डिफरेंस है। तो रेशियो में 1 का डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर ये 7 वर्ष पूर्व से आएगा, 7 वर्ष प्रेजेंट में, तो 7 वर्ष इधर, और फिर प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएगा तो 7 वर्ष, यानी कि यहाँ से लेकर के 14 वर्ष बढ़ गया। तो 1 का जो अनुपात में तो 1 बढ़ रहा है, लेकिन ये जो संख्यात्मक मान में कितना बढ़ रहा है, 14। अब हमको चाहिए किसका, ये देखिए, ये ऊपर ये जो पहले वाला है, ये A का मान है और ये B का मान है। इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 14 चौका 56। ये जो 56 आ गया है, हमें किसका ये माना गया, A की वर्तमान आयु। तो A का वर्तमान आयु है कितना आ गया, ये 56, लेकिन A का वर्तमान आयु नहीं है, ये 56 सिर्फ जो है 7 वर्ष पूर्व A का आयु है। तो इसको प्रेजेंट में लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 7 वर्ष। तो यहाँ पर देखिएगा, ये तो आपका आ गया कितना, ये आपका 56 आ गया। तो 56 में 7 जोड़ेंगे तब ना प्रेजेंट में आएगा। तो x का मान कितना आ गया, यानी कि 56 और प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा, 7 6 13 और 5 1 6, यानी कि 63 वर्ष। यानी कि ये जो A की वर्तमान आयु कितना है, ये 63 वर्ष। ये बात आप समझ गए होंगे। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर सी है। इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है, ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। ये आपका चौथा नंबर सवाल है, और सवाल है, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु कितनी है। ये रेलवे 2009 में पूछा गया सवाल है। यहाँ पर जो है आपको रेशियो डायरेक्ट वे में नहीं दिया गया है, अगर रेशियो देता तो हम बना लेते, लेकिन अगर रेशियो नहीं दिया है तो इसको हम रेशियो के फॉर्म में लाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है जो लड़का जो है अपने पिता के आयु का 1/3 है। तो यहाँ पर बॉय जो है और ये फादर है, ठीक है, ये दोनों का देखिए, इसका अगर हम 3 मानते हैं तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 1/3 होगा, अरे इसका 1/3 1 होगा ना, तो 1/3 है। अब कह रहा है कि 12 वर्ष के बाद, तो 12 वर्ष बाद यहाँ पर देखिएगा, ये 12 वर्ष बाद ये भी 12 वर्ष बढ़ेगा। अब कह रहा है कि यानी कि अपने पिता की आयु की आधी हो गई। तो यहाँ पर जो है अगर हम पिता को अगर हम 2 मानते हैं तो इसका आधा 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, या इसको हम यहाँ पर 4 मानेंगे तो ये 2 हो जाएगा, कुछ भी मानेंगे तो ये हो जाना चाहिए। अब हमको चेक करना पड़ेगा, जो अगर हम 1:2 रखते हैं तो क्या ये डिफरेंस इक्वल आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है लेकिन यहाँ पर 0 आ रहा है, तो ये अनुपात नहीं होगा। तो यहाँ पर जो हम इसको मानेंगे 4 और ये मानेंगे 2, क्योंकि इसका आधा है आयु का अनुपात। अब देखिए यहाँ पर इसका जो डिफरेंस है, अब रेशियो का अनुपात ये 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है, तो यहाँ पर अब बराबर है। तो यानी कि इसका डिफरेंस जो है 1, और 1 का मान दिया गया कितना, 12 वर्ष बढ़ा है। तो यहाँ पर कहा है कि बताइए यहाँ पर लड़के की आयु, तो ये तो खुद 1 है, तो 1 का मान 12 है, तो यही आंसर हो जाएगा, ये 12 वर्ष। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ये इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये इसका आंसर है। तो कभी कभी आपको रेशियो नहीं देगा तो आपको रेशियो में बदलना पड़ेगा, ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। ये आपका 5वां नंबर सवाल है। सवाल है, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। यदि उसका पिता माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। अब यहाँ पर आपको जो है बेसिक बात, अगर शब्द नहीं समझ में आ रहा है तो सवाल आपसे नहीं बनेगा, तो शब्दों को पकड़ना पड़ेगा। क्या कह रहा है यहाँ पर देखिएगा, इसको बनाने के लिए हर बार जो है आपको ट्रिक काम नहीं देगा, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। तो यहाँ पर स्त्री कह रहा है कि अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो यहाँ पर जो है हम मान लेते हैं, देखिए स्त्री और यहाँ पर पुत्र, तो रिलेट किससे कर रहा है आपको, देखिए यहाँ पर
तो कह रहा स्त्री कर हम पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो अगर आप पुत्र को मानिएगा x तब ना ये 3x हो जाएगा। ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले किसको माने जिससे कि हम कंपेरिजन कर सके। अगर आप इसको अगर मानिएगा तो बट्टा में आ जाएगा, बट्टा में नहीं मानना है, हमेशा जो है पूर्णांक रूप में मानिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, तो बताइए यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर यहाँ x -5, 5 वर्ष पूर्व पुत्र में घटा दिए, तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। ये जो है 5 वर्ष पूर्व का बात कर रहा है, लेकिन अगला टर्म पढ़िएगा तब आपको बात क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है उसका माता जो है, ये इसका पिताजी जो है माता से 5 वर्ष बड़ा है, तो माता जो है यहाँ पर ये 3x है, इसमें 5 वर्ष जोड़िए। अच्छा बताइए यहाँ पर 5 वर्ष कम किए हैं, ये पूर्व चले गए हैं, अभी तो ये प्रेजेंट का बात है, तो इसमें 5 कम करेंगे तब ना ये भी पूर्व में जाएगा, ये भी पूर्व में जाएगा। अब कह रहा है कि पुत्र हम अपने पिताजी से हम 1/6 है, तो कर दीजिए सॉल्व। अब ये बराबर हो गया, यहाँ पर देखिए ये प्लस और ये माइनस कट गया, अब इसको सॉल्व करना रह गया है। अब यहाँ पर देखिए इसको जो है गुना करेंगे, तो 6x -6 × 30 बराबर यहाँ पर 3x। अब क्या कीजिए यहाँ पर इसको इधर ले जाइए और इसको उधर ले जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 6x - 3x बराबर ये 30, घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 3x बराबर 30, और यहाँ पर काटेंगे इसको 10, तो इसलिए यहाँ पर x का मान कितना आ गया 10 वर्ष। तो पूछा क्या गया है, तो पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र 10 वर्ष का है, 10 वर्ष का, ये इसका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये बात आप समझ गए। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 6ठा नंबर सवाल है एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु है क्रमशः, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ये एसएससी 2012 में पूछा गया सवाल है। आइए इसको हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए हम बार बार कह रहे हैं हर सवाल जो ट्रिक पर सवाल नहीं बनेगा, आपको बेसिक आना चाहिए। जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा तब तक सवाल आपसे बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा व्यक्ति और पुत्र की आयु का 45 है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे माना पिता की आयु x वर्ष, तो यहाँ पर पुत्र की आयु कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों का योग 45 है, तो यहाँ 45 और इसमें से x घटा देंगे तब ना ये आपका आ जाएगा पुत्र का। ये पिता की आयु इसमें से घटा देंगे तो ये पुत्र का आ गया। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो अगर 5 वर्ष अगर बेटा की आयु में कम करेंगे तो पिता की आयु में भी कम होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये पिता के आयु x - 5 वर्ष पूर्व चला गया। अब यहाँ पर कह रहा है देखिए पुत्र की आयु, तो पुत्र का यहाँ पर 45, ये 45 - x और फिर 5 कम कर दिए, ठीक है, पूर्व चले गए। अब कह रहा उस दोनों का गुणनफल, तो गुणनफल मतलब गुना कर दिए, ठीक है, यहाँ पर गुणनफल दिया हुआ है। अब कह रहा उस समय व्यक्ति की आयु, उस समय ये पूर्व में ही, तो यहाँ पर कह रहा व्यक्ति यानी कि जो इसके जो पिताजी है ये x है उसका 4 गुना है, तो यानी कि इसका जो 4 गुना होगा तो x को थोड़ी 4 गुना करेंगे, x में 5 वर्ष पूर्व ये भी पहुंचेंगे ना, तो इसमें भी 5 वर्ष पूर्व करेंगे, ठीक है ना। इसमें 5 वर्ष पूर्व करके और ये कह रहा 4 गुना है तो इसमें 4 से गुना कर देंगे। अब जो है ये मेरा समीकरण संतुलन हो गया। अब इसको हल कर लेंगे। यहाँ पर देखिएगा ये जो है आपका, देखिए यहाँ पर x - 5, अच्छा ये दोनों कट ही गया, ये दोनों तो कट गया। यहाँ पर देखिए ये जो आपका 45 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 - x बराबर ये आपका 4, और ये उसको उधर ले जाइए और इसको इधर घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो x बराबर आ जाएगा आपका 36 वर्ष। तो यानी कि पिता की आयु कितना आ गया, ये आपका आएगा 36 वर्ष, और इसमें से 36 यहाँ पर रखेंगे घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 9 वर्ष। तो यानी कि देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है 36 और 9, ये आपका ऑप्शन नंबर ए पहला, ये इसका आंसर हो गया। तो ये बात आप समझ गए होंगे। हम जितने भी प्रकार के सवाल पूछे गए थे हम सारे सवाल करवाए हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद, जय भारत।